बच्चों, आज की कक्षा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से विषय संबंधित कुछ बातें करना चाहती हूँ। कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि कौन सी कक्षा हिंदी इलेक्टिव की है और कौन सी हिंदी कोर की और कौन सी हिंदी बी की। यद्यपि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मेंशन किया हुआ रहता है, परंतु जानकारी के अभाव में शायद बच्चों को ये समझ में नहीं आता। इसलिए आज के बाद मैं प्रत्येक कक्षा को शुरू करने से पहले इसके संदर्भ में आप लोग को जानकारी दे दूंगी। आज की कक्षा हिंदी बी अर्थात 50 मार्क्स वाले हिंदी की। आज की कक्षा में हम देव द्वारा रचित कविता और सवैयों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग हिंदी बी के अंतर्गत सूरदास के पद और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन कर चुके हैं। तो चलिए आज हम देव द्वारा रचित पद का अध्ययन करते हैं। यह पद्यांश जो है महाकवि देव द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण के अनुपम और अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया। तो चलिए श्री कृष्ण के अद्भुत और अनुपम सौंदर्य का जो वर्णन महाकवि देव ने किया है उसकी व्याख्या करते हैं। पायनी नुपुर बजे कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई। कवि देव कहते हैं कि जिनके पैरों की पैजनी मधुर स्वर में बजती तथा जिनके कमर की कमरधनी की ध्वनि अत्यंत मधुर। सावरे अंग लसय पटपीत हिय हुल से बनमाल सुहाई। जिनके श्यामल अंगों पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा, अर्थात जिनके सांवरे बदन पर पीला वस्त्र अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा, तथा जिनके हृदय स्थल पर वन पुष्पों से बनी हुई माला आनंदित होकर उनके सुंदरता में चार चांद लगा रही। माथे क्रीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुम्हाई। जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट विराजमान है, शोभामान है, और बड़े बड़े नेत्र अर्थात बड़े बड़े नयन, बड़ी बड़ी आंखें अत्यंत चंचल, और जिनके मुख पर चांदनी के समान मंद मंद मुस्कान है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। जो संसार रूपी मंदिर के दीपक हैं, जो दूल्हे के समान ब्रज की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर हमेशा बनाए रखे और मेरी सहायता करें। अपने दूसरे पद में कवि देव ने बसंत को बालक के रूप में, यानी ऋतु बसंत को बालक के रूप में देखते हुए उसका अत्यंत सुंदर चित्रण किया तथा प्रकृति के साथ उसके मधुर संबंधों को जोड़ते हुए बड़े ही मनोहारी शब्दों में उसका वर्णन किया। तो चलिए शुरू करते हैं। देव के अगले पद। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव सुमन झिंगुला सोहेता। बसंत ऋतु के आगमन पर महाकवि देव ऋतु बसंत की तुलना एक बच्चे से करते हुए कहते हैं कि बसंत के आने से वृक्षों की डालियां उसके लिए पलना बन गई, जिस पर कोमल के पत्तियों का बिस्तर लगा दिया गया। वृक्षों की डालियां क्या है? बालक बसंत के लिए पलना बन गई है तथा उस पर हरे हरे पत्तियों का बिछौना लगा दिया गया है।
उसके शरीर पर फूलों का झबला अत्यंत सुंदर और आकर्षक दिखाई दे रहा है। पवन झुलावे केकी कीर बता रवे देव। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बालक बसंत के पलने को बसंती हवा झूला झुला रही और केकी कीर अर्थात मोर और तोता आदि अपनी मीठी बातों से उसका दिल बहला रहे। कोकिल हलाबे हुलसाबे कर तारी दे। कोकिल मतलब कोयल उसको क्या कर रही है, ताली बजा बजा के उसे उल्लासित कर रही है, खुश कर रही है। पुरती पराग मतलब फूलों का जो पराग है, सो उतारो करई राई नोन। कवि को फूलों का पराग कैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे राई नोन, वो राई नोन जिससे बच्चों की नजर उतारी जाती है। कंज कली नायिका, कंज मतलब कमल, कमल की कली। लेकिन कवि को कैसा लग रहा है, जैसे वो कोई नायिका, कोई युवती हो। लतान सिर साड़ी दे। कमल की कली रूपी नायिका मानो लता रूपी साड़ी को धारण किए हुए ऐसे झूम रही है जैसे राई नमक मिलाकर बच्चे का टुटका उतार रही, यानी नजर उतार रही। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी। कामदेव के पुत्र बसंत, बसंत को कामदेव का पुत्र कहा जाता है। तो कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव के पुत्र बसंत को प्रातः काल गुलाब का फूल चुटकी बजा बजा कर जगा रही। तीसरी कविता में महाकवि देव ने पूर्णिमा की चांदनी रात में चांद तारों से भरे आकाश के अनुपम सौंदर्य का चित्रण किया। तो चलिए चांदनी रात के अद्भुत सौंदर्य का जो उन्होंने चित्रण किया है उसकी व्याख्या शुरू करते हैं। फटिक सिलानी सौ सुधारयो सुधा मंदिर। कवि देव कहते हैं कि स्वच्छ और प्रदीप्त चांदनी इस प्रकार फैली हुई है जैसे लगता है कि स्फटिक के पत्थरों से, स्फटिक एक बहुत चमकीला पत्थर होता है, उसके पत्थरों से अमृत का मंदिर बनाया जा रहा है। उदधी दधी कोसो अधिकाई उमगे अमंद। चारों ओर फैली चांदनी कुछ इस तरह दिखाई दे रही है जैसे कि दही का समुद्र उमड़कर चारों ओर फैल रहा और उसका वेग किसी के रोके नहीं रुक रहा। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाइए दे। बाहर से भीतर कुछ नहीं दिखाई दे रहा और भीतर से बाहर। चांदनी का जो प्रकाश है इतना ज्यादा चमक पैदा कर रहा है तो कि ऐसा लग रहा है कि ना बाहर का कुछ भीतर दिखाई दे रहा है ना भीतर से कुछ बाहर। दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बन। ऐसा लगता है जैसे दूध का फेन जो है पूरे आंगन में फैल गया है। यही कारण है कि बाहर से ना तो कुछ भीतर दिखाई दे रहा है ना भीतर से कुछ बाहर। तारा सी तरुणी तामे थाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की जोत मिलियो मलिका को मकरन। चांदनी से भरे आकाश में तारा रूपी युक्ति, तारों का कैसा दिख रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है कवि को, जैसे लग रहा है तारा कोई युक्ति हो और झिलमिल सी हो रही है। तो चांदनी से भरे आकाश में तारा रूपी युक्ति खड़ी झिलमिल हो रही है और जैसे उसकी सुंदरता में मोतियों की कांति मिल गई हो और मल्लिका फूलों का रस मिला हुआ है। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगी, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब से लगत चंद। दर्पण के समान स्वच्छ आकाश में चांदनी से सरोबार चांद का अनुपम सौंदर्य कैसा लग रहा है, जैसे सौंदर्य की मलिका राधा के प्रतिरूप। यानी दर्पण के समान स्वच्छ, आईने के समान स्वच्छ आकाश में चांदनी से भरा, चांदनी से सरोबार चांद का अनुपम सौंदर्य कैसा दिख रहा है, जैसे सौंदर्य की मलिका राधा का प्रतिरूप। ये थे देव द्वारा रचित
3 कवित्त और सवंगी। इसके अगले वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथन का अध्ययन करेंगे।